प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का अति संभावित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यह मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 36 नंबर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या सुल्तान महमूद। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक और संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी और तभी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। बंगाल गजट के प्रकाशक थे अलेक्जेंडर डफ, राधाकांत देव, जेम्स अगस्ट हिक्की या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल गजट के प्रकाशक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। बंगाल में द्वैध सरकार की शुरुआत किसने की थी, अर्थात बंगाल में द्वैध प्रणाली किसने शुरू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैध शासन की शुरुआत की थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, आप सभी को पता है, और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। और इसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी और इसको ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली को आप सभी लोग जानते ही हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, तो सहायक संधि स्वीकार की थी, शुरू की थी। सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और कब की थी, तो 1793 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1833, 1843, 53 या 55। तो 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी और ये मुंबई से लेकर थाने तक की दूरी के बीच में चलाई गई थी। और इसकी जो प्रणेता की बात करें, अगर शुरुआत की बात करें, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ज्योतिबा फूले ने आप सभी को पता है क्या किया था, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासक, चोल शासक, राष्ट्रकूट शासक या चालुक्य शासक। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने और इन्होंने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। 44 नंबर प्रश्न है कलकत्ता मदरसा के संस्थापक थे जोनाथन डंकन, विलियम कैरी, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम जोन्स। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और विलियम जोन्स इन्होंने 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 45 नंबर है सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे तो ज्योतिबा फूले। हमने आप सभी को ऊपर जो है बताया था। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। 46 नंबर प्रश्न है रामानुज का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो रामानुज का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। दूसरा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन गर्म दल का नेता नहीं था? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं ये तीनों लोग
और ये गर्ण दल के नेता थे। जबकि तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ये गर्ण दल के नेता नहीं थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सियाल और सीमा का संपर्क क्षेत्र है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 48 में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कॉनराड असंतता आपका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सियाल और सीमा का संपर्क क्षेत्र है। 49 नंबर प्रश्न है, CO2 उत्सर्जित करने वाले ज्वालामुखी को कहा जाता है। सैफियोनी, फ्यूमरोल, मोफेट्स या सल्फात्रा। तो CO2 गैस उत्पन्न करने वाला ज्वालामुखी होता है मोफेट्स, यानी तीसरा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रूपांतरित चट्टान से बनी प्रसिद्ध वास्तुशिल्प स्मारक है। ताजमहल, लाल किला, शहीद मीनार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ताजमहल जो है ये संगमरमर से बना है, और संगमरमर आपका एक प्रकार से रूपांतरित चट्टान होती है जो चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। 51 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के बीच संपर्क क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ITCZ। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्षा नहीं है। कौन सा वर्षा का रूप नहीं है। बर्फबारी, ओलावृष्टि, कोहरा या बूंदाबांदी। तो कोहरा आपका जो है ये बारिश का रूप नहीं होता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न चक्रवात को कहा जाता है। बवंडर, टाइफून, हरिकेन, बिलीबिली। तो ये कहते हैं बच्चों हरिकेन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं, हरिकेन कहा जाता है। टाइफून चीन और जापान में टाइफून इसको कहते हैं, और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, बादल जो साफ मौसम का संकेत देता है क्या कहलाता है। स्तरी मेघ, वर्षा, कपासी, कपासी मेघ। तो 54 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका कपासी। 55 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शंकुधारी वन है। टैगा, कैंपस, प्रेरी या सेल्वा। तो विश्व का सबसे बड़ा शंकुधारी वन आपका टैगा प्रदेश है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। जो टैगा के वन हैं ये आपके शंकुधारी वन होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, NO, CO, TNT या MIC। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो गैस जो आपकी निकली थी भोपाल गैस त्रासदी में, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये घटना 1784 ईस्वी को हुई थी। 57 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो द्वारा बनाया गया घर क्या कहलाता है। इग्लू, ट्यूपिक, कयाक या हारपून। तो ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो द्वारा बनाए गए घर ट्यूपिक कहलाते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, कौन सा शहर विश्व के रबड़ उत्पादक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। शिकागो, एक्रोन, डेट्रॉयट या डुलुथ। तो विश्व का रबड़ उत्पादक उद्योग का जो राजधानी है एक्रोन है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को पढ़ें तो 59 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। तो इनको ध्यान रखेंगे, आ सकता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान का जनक जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन का पहचान कीजिए। यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, सही है। यह विश्वास एवं समन्वय पैदा करता, सही है। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, बिल्कुल तीनों कथन आपके सही हैं।
तीसरा ऑप्शन सही आंसर, चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 62 नंबर प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, एक स्थायी संवैधानिक निकाय, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय या संसदीय निकाय। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, अर्थात साधारण विधेयक को कहाँ पर पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ पर जो है प्रस्तावित हो सकते हैं, केवल लोकसभा में। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों है मणिपुर, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, संसद का कार्य क्या है, विधि का निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, विविधीय, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है, विधि का निर्माण, अर्थात कानूनों का निर्माण करना संसद का काम होता है। 67 नंबर प्रश्न है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, संघीय सूची का विषय कौन सा है, बैंकिंग, संचार, रक्षा या उपरोक्त सभी। तो संघ सूची के ये सभी विषय दिए गए हैं, बैंकिंग है, संचार है, रक्षा है, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पुलिस है, कृषि है, ये आपके राज्य सूची के विषय होते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, 1990, 1991, 1992 या 1993। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1992 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, किसमें नहीं है, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, भारत, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो समसामयिक काल में देखा जाए तो अमेरिका को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके थे 35 प्रश्न जो सामाजिक अध्ययन के थे। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी परीक्षा जो है बहुत ही अच्छी हो, आपके अच्छे स्कोर हों, यही मेरी कामना है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा तैयार किया है। तो आप सभी लोग ये पॉजिटिव दिमाग में सोच करके जाइए कि हम ही अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, एकदम डरना नहीं है, एकदम जो है तैयारी आपकी अच्छी हुई है ये मान के चलिए। तो अगर आप जो है डर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ईमानदारी से जो है अपना काम कीजिएगा, 100% जो है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमारी आशा है, हमारी आशीर्वाद है, हमारा इच्छा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्कोर से पास हों और आपको स्कॉलरशिप मिले। आप लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है पेपर हो जाने के बाद अपनी फ़ोटो जो है खींच करके डाल देंगे ताकि आप सभी को आंसर की हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है, केवल आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो फ़ोटो खींचकर आप लोग जितनी जल्दी हमारे पास भेज देंगे, हम आपको आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।